बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला। भारतीय इंटेलिजेंस की मोदी को रिपोर्ट पेश। चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फौजियों की तैनाती का मकसद मकबूजा कश्मीर के इलाके पर हमला करना है। भारत असलहा का अंबार लगाने में मसरूफ़। फ्रांस में बड़ा दिफाई मुआहदा तय पा गया। अमेरिका अपने पालतू मोदी को जंग के लिए हल्लाशेरी देने लगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने भारत को अपना हम ख्याल मुल्क करार दे दिया। अगर जंग हुई तो इसराइली कमांडोज भारत में इन एक्शन होंगे। और वीडियो के आखिर में आपको भारतीय अवाम की हालत ज़ार के बारे में आगाह करेंगे कि 2 करोड़ लोग किस तरह से वहाँ गुलामाना जिंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन इकराम, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है। प्लान मुकम्मल तैयार हो चुका है कि किस महाज पर चीन और किस महाज पर पाकिस्तान लड़ेगा। चीनी सफीर का कहना है कि ये 2 फ्रंट वार होगी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा, जबकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा। और ये कभी भी एक महाज पर जंग नहीं होगी। भारतीय इंटेलिजेंस की तरफ से जो मोदी सरकार को रिपोर्ट पेश की गई है वो ये है कि मुस्तकबिल करीब में होने वाली जंग एक महाज पर नहीं होगी, बल्कि एक से ज़ायद महाज पर होगी। इसलिए भारत इसकी तैयारी कर ले। इसके अलावा भारत की पार्लियामेंट के पैनल ने भी मोदी सरकार को वार्न किया है कि 2 फ्रंट पर जंग होने वाली है, इसके लिए तैयारी करें। मोदी और राजनाथ को मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तबाही बहुत करीब है। रशियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 20,000 से ज़ायद फौज कश्मीर में तैनात कर दी है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट में तेज़ी आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 से ज़ायद फौज तैनात हो चुकी है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि बहुत जल्द जंग शुरू होने वाली है। दूसरी जानिब भारत के नए अमरीकी मंदूब तरनजीत सिंह सिंधु ने अमेरिका और भारत के दरमियान ताउन पर जोर दिया है और ऐलान किया है कि 2024 तक 5 खरब की मईशत बनने के सफ़र में अमेरिका भारत का पसंदीदा तिजारती शराकतदार है। भारत खित्ते में अजारादारी कायम करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय तजिया निगारों के मुताबिक भारत एक अरसे से रूसी फौजी साजो सामान खरीद रहा है। इसके अलावा मगरिब में फ्रांस, बरतानिया और इसराइल से भी असला मंगवाता रहता है, जबकि अमेरिका से लड़ाका और जासूसी तैयारे खरीदे जाते रहे हैं जो बहुत महंगे हैं। जबकि रूस और भारत के दरमियान दर्जनों समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं। रूस ने भारत में 6 नए जौहरी प्लांट्स लगाए हैं। इसके अलावा मुआहदे में जौहरी आबदोज, 10 दिफाई मिसाइल सिस्टम, S-400, 200 हेलीकॉप्टर्स और सुखोई जंगी जहाज़ों समेत अरबों डॉलर के दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल है। भारत रूस से लीज पर एक न्यूक्लियर पावर आबदोज लेने की भी ख्वाहिश रखता है। भारत असले के अंबार लगाने में मसरूफ़ है। वो अमेरिका से सिविल एटमी ताउन बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक मोदी हुकूमत के साथ बढ़ता ताउन पाक भारत कशीदगी में इजाफा कर सकता है, जबकि चीन की जानिब से आबदोजों, JF थंडर और इक्तसादी राहदारी के जरिए पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत करने का मकसद भारत से मुकाबला करना है। भारत एक अरसे से असले की दौड़ में चीन से आगे निकलने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। 2017 का अमेरिकी दिफाई बजट चीन से 3 गुना ज़्यादा, जबकि चीन के फौजी अखराजात भारत से 3 गुना ज़्यादा थे। होम स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक 2017 में चीन का फौजी खर्च 228 अरब डॉलर था, जबकि भारत ने 64 अरब डॉलर खर्च किए। भारत की कोशिश है कि वह अपने दिफाई अखराजात को 2025 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचा दे, जो कि मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। नाज़रीन इकराम, भारत दुनिया में असला खरीदने की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। वह अपनी मुसल्लह अफवाज और दिफाई साजो सामान को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का इरादा रखता है। नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालने के बाद से ये मुहिम चलाते आए हैं कि गैर मुल्की कंपनियों को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो अपने पैदावारी प्लांट्स भी भारत में ही लगाएं, ताकि मुल्की मईशत पर दरामदात का बोझ कम हो सके।
नाज़रीन कराम, याद रहे कि F-16 जंगी तैयारों की तैयारी 1976 से जारी है और लॉकहीड मार्टिन अब तक इस तर्ज के 4500 तैयारे बना चुकी है, जिनमें से 3200 तैयारे ऑपरेशनल हैं। भारत असले के अंबार लगाकर एक तरफ चीन को आंखें दिखा रहा है, जबकि दूसरी तरफ तरह तरह की साजिशें करके पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होना है, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। असल हकीकत यह है कि CPAC ने भारत के पेट में मरोड़ डाल रखा है। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा जिम मैट्स ने चीन पर वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए दुनिया पर इजारादारी कायम करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि CPAC मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है, जिसकी वजह से अमेरिका ओबर के ज़रिए दुनिया पर इजारादारी करने की चीनी कोशिश की मुखालिफत करता है। वन बेल्ट वन रोड तो महज एक अहम बैनुल-अक़वामी मंसूबा है। अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बीजिंग ने कहा कि यह मुतल्लिका ममालिक के साथ चीन के ताउन का अहम और जामे तरक्याती प्लेटफॉर्म है, जबकि 100 से ज़्यादा ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमें इसमें शामिल हैं और भरपूर हिमायत कर रही हैं। भारत हर ज़ाविये से पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख ख़राब करने, उसे तनहा करने के साथ साथ उसकी मईशत को तबाह करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की एटमी और फौजी तंसीबात को तबाह करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने उनके ममालिक के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो भारतीय फ़िज़ाइया इसका भरपूर जवाब देगी। BS धनवा ने पाकिस्तान और चीन के साथ बैक वक्त जंग के इम्कान के बारे में कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया दोनों ममालिक के साथ बैक वक्त जंग के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया मुसल्लह अफवाज के दोनों दूसरे दस्तों के साथ मिलकर बकौल उनके दुश्मन के मुकाबले में तेज़ी के साथ जंग के लिए तैयार हो सकती है। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे होकर इसराइल के साथ बगलगीर हैं। ये पहले भारतीय वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। उस 3 रोज़ा दौरे के दौरान इसराइली वज़ारत ख़ारजा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मार्क सोफर ने एक तकरीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत और इसराइल दोनों को दहशतगर्दी का सामना है और इसराइल भारत को पाकिस्तान से दरपेश दहशतगर्दी से निपटने में मुकम्मल मदद देगा। मार्क सोफर ने कहा कि इसराइल ने कभी अपने अज़ाइम नहीं छुपाए कि वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत करता है। उसने कहा कि हम समझते हैं कि लश्कर तैयबा हो या हमास, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ना हम पहले इन दोनों तंजीमों में फ़र्क करते थे, ना आज करते हैं। उनका कहना था कि इसराइल और भारत हम ख्याल ममालिक हैं जिन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद करनी होगी। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए भारत ने इसराइल से घात लगाकर हमला करने वाले कुत्तों की मदद हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में यरूशलेम से दर्जनों तरबियत याफ्ता बम का सूंघ कर पता लगाने वाले और घात लगाकर हमला करने वाले कुत्तों को दरामद किया जाएगा। मज़कूरा कुत्तों को SPG में शामिल किया जाएगा, जो तमाम हिफाजती उमूर में माहिर समझे जाते हैं। कुत्ते के खर्च का इंकशाफ नहीं हुआ, जबकि माहिरीन के मुताबिक फ़ी कुत्ते की तरबियत पर $10,000 खर्च होता है। ये है भारत का असल चेहरा कि वो खित्ते का चौधरी बनने के लिए आलमी सतह पर असला खरीद कर अंबार लगा रहा है और असला खरीदने की दौड़ में सरे फहरिस्त है, जबकि नरेंद्र मोदी अपनी और वज़रा की जान बचाने के लिए इसराइल से तरबियत याफ्ता कुत्ते ले रहे हैं, जिनकी तरबियत पर लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है। इसके बरक्स ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तंजीम वॉक फ्री फाउंडेशन ने दुनिया में गुलामों की तादाद पर 2016 की सालाना रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक 2016 में पूरी दुनिया में 4 करोड़ अफराद गुलाम थे। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि उसमें से तकरीबन 2 करोड़ अफराद सिर्फ इंडिया में गुलाम हैं। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी खबर मुल्क के सैकड़ों न्यूज़ चैनलों और हज़ारों अखबारात में कहीं जगह नहीं पा सकी। यह खबर बाज़ अखबारात में अब इसलिए सामने आई क्योंकि मुल्क की खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हुकूमत को खबरदार किया है कि इस रिपोर्ट से बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया मुश्किल में पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, भारत सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं कि भारत में 2 करोड़ अफराद ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इस मुल्क में अक़लियतों की खुलेआम तज़लील होती है।
72 سالوں سے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر ستم یہ کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر کشمیریوں کو ان کے اپنے گھروں میں قید کر کے زندگی کی بنیادی چیزوں سے محروم کر دیا۔ آئے دن بھارت لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستانی شہریوں کو شہید کرتا ہے۔ بھارت خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ وہ خطے کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا خواہش مند ہے، لیکن 17 جون کو بھارتی فوج کے چینی فوجیوں نے اس وقت دانت کھٹے کر دیے جب وہ چینی سرحد پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ چینی فوج نے ایک گولی چلائے بغیر لاتوں، گھونسوں اور ڈنڈوں سے مار کر 47 بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تقریباً 100 فوجی گرفتار بھی کیے۔ بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی یہ لڑائی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ چین نے لداخ اور اس کی اہم چوٹی پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح چین نے بھارت کا خطے کے چودھری بننے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔